नमस्ते, बिल्कुल सक्सेस स्टोरी। हेलो अनिल भैया, प्लीज मेरी सक्सेस स्टोरी शांभवी दीदी तक जरूर पहुंचा देना। हेलो शांभवी दीदी, आप मुझे पुकी बुला सकते हो, वैसे मेरा नाम डैश है। मेरा नाम आप हाइड ही रखिएगा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हर चीज के लिए, हर टीचिंग के लिए, सेल्फ लव सिखाने के लिए। आपसे 3 बार कॉल कंसल्टेशन लिया था। एक बार मम्मी के साथ रिलेशन ठीक करने के लिए, तब आपने होपोनोपोनो प्रेयर करने के लिए बोला था और वो रिलेशन मेरा बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, मेरी मम्मी और मुझ में। दूसरी कंसल्टेशन ली थी, मैंने फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा खर्चे कर देती थी और आईफ़ोन मैनिफेस्ट कर रही थी। बट आपने मुझे एक मंथली स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला था और नेक्स्ट ही मंथ मुझे आईफ़ोन भी मिल गया। थर्ड कंसल्टेशन मैंने आईफ़ोन से ही बात की थी आपसे। हो, क्या बात है! और आपको पता है ये बात मैं स्टा स्टार्टिंग की है 2026 की, जो कि मैं अपने रिलेशनशिप के लिए कर रही थी। आपको याद होगा, मेरे पार्टनर के बीच में छोटे-छोटे से डिसएग्रीमेंट्स की वजह से हमारा रिश्ता ही ब्रेक हो गया था। ये सेम सिचुएशन मेरे साथ 2023 में भी हुई थी, बट तब आपकी वीडियोज़ देखकर ही मैनिफेस्ट कर लिया था। बट इस बार भी सेम सिचुएशन ही रिपीट हुई थी। मेरा फ़ियर मैनिफेस्ट हो गया था दीदी। तब आपने मुझे सेल्फ लव एंड सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर, लव वाइब्रेशन करने को भी बोला था। और मैंने अपना पूरा टाइम अपने आप को देना भी स्टार्ट कर दिया। वेट लूज़ से लेकर के फैमिली के साथ ट्रिप, इस बीच मैंने मेरे घर में सुंदरकांड का पाठ भी करवाया फर्स्ट टाइम, खुद अपने पैसों से। और मैं बस सेल्फ हीलिंग सीरीज स्टार्ट कर चुकी थी आपकी वाली। साथ ही लव वाइब्रेशन भी कर रही थी। मैंने अपनी ही ऑडियो रिकॉर्ड की थी, 108 टाइम्स चैंटिंग की, बस वही करती थी। और कल ही अचानक से मेरे पार्टनर का टेक्स्ट आया। मैंने रिप्लाई नहीं दिया, बैक टू बैक टेक्स्ट आने लगे, कॉल भी किए उन्होंने। तब मैंने मैसेज किया, बाहर हूँ, कल बात करती हूँ। आज उसने खुद फिर सामने से कॉल किया और सब सिचुएशन बताई। वो परेशान था काम को लेकर के एंड ऑल। और दीदी सबसे शॉकिंग तो ये है कि वो लड़का कहता था कि उसको शादी नहीं करनी है। वो खुद मुझसे अब शादी के लिए बोल रहा है। आई स्वेयर, मैंने सेल्फ लव पहले किया होता ना, तो आज मैं बहुत ज़्यादा शांत होती। लेकिन मैं सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग करके खुद में बहुत ज़्यादा शांत और काम हो चुके हूँ। और इसका क्रेडिट आपको, यूनिवर्स को और थोड़ा तो खुद को भी देना चाहूँगी। बिल्कुल, भरपूर दो खुद को। आपने ये तो किया, कितने सारे लोग ये शुरू ही नहीं कर पाते यार। और थैंक यू सो मच दीदी। आई लव यू अ लॉट। गॉड ब्लेस यू। आप ऐसे ही खुश रहो। थैंक यू। आई लव यू सो मच। देखो, जब आप अपने आप से प्यार करते हो, अपने आप को टाइम देते हो, अपने साथ जुड़ते हो, तो जो बिल्कुल कमिटमेंट भी नहीं देते ना, वो पार्टनर आपके पीछे पड़ जाते हैं। जो शादी की बात तक नहीं करते ना, वो शादी की बात करने लगते हैं। ये छोटे-मोटे डिसएग्रीमेंट्स तो ऐसे करके रफू-चक्कर हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले पिक योरसेल्फ एंड देन आप रिलेशनशिप को पिक करो, उसमें हीलिंग डालो, लव वाइब्रेशन करो, होपोनोपोनो प्रेयर करो। इनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरे से फ़ोन पे बात करनी है। आप वीडियोज़ के थ्रू, मैं सक्सेस स्टोरीज़ में भी बताती रहती हूँ कि आपको कैसे-कैसे करना होता है। मैं वीडियोज़ में भी कई बार सक्सेस स्टोरी को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करके भी बताती हूँ कि इन्होंने ऐसे किया था, मैंने ऐसे करवाया था। वो भी आप फ़ॉलो कर सकते हो। और फिर भी आपको लगता है कि आपसे बिल्कुल नहीं हो रहा, देन आप मेरे से कॉन्टैक्ट करो, फिर मैं आपको गाइड करूँगी, ठीक है? और जब आप मेरे से कॉन्टैक्ट करो, तो इस बात की आशा मत करो कि मैं सिर्फ़ चिकनी-चुपड़ी बातें करूँगी आपसे, शुगर कोटेड बातें करूँगी आपसे। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको, आप मैनिफेस्टेशन को लेके एकदम प्रसन्न हो जाओ, आपकी आत्मा एकदम खुश हो जाए, वैसी कोई झूठी बात, वैसे कोई फ़ेक बात, वैसी कोई बात नहीं करूँगी मैं आपसे। मेबी ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको समझाने के लिए, हो सकता है थोड़ा-सा सीरियस हो जाऊँ, थोड़ा-सा सीरियस नोट पे समझाना पड़ जाए। समटाइम्स किसी-किसी को मुझे डाँटना भी पड़ जाता है, जब उनको बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा होता। तो प्लीज़ मुझसे वो शुगर कोटेड बातें, मीठी-मीठी बातें, एकदम ऐसी बातें जो झूठ हों, पर मैं उसको सच में लपेट के आपको बता रही हूँ,
जो मुझे पता हो कि आपकी एनर्जी की वाइज़ अभी काम नहीं करेगा और फिर भी मैं आपको लपेट-लपेट के बता रही हूँ, मैं रात को सो नहीं पाऊँगी, मेरे को नींद नहीं आएगी। तो अगर आपकी वैसी उम्मीदें हैं कि मैं शुगर कोटेड बातें करूँ, तो वैसे बहुत लोग बैठे होंगे। आप उनसे जाइए, बात कीजिए। मुझसे उस चीज़ की उम्मीद मत कीजिएगा। मैं सच बोलूँगी, मैं आपको अगर आप उस एनर्जी में नहीं होगे, मैं आपको वो भी बताऊँगी। आपको उस एनर्जी में कैसे आना है, वो भी बताऊँगी। आपको उसके ऊपर काम कैसे करना है, वो भी बताऊँगी और उसमें कितना टाइम लग सकता है, मैक्सिमम टाइम, कम टाइम, वो भी बता दूँगी। लेकिन शुगर कोटेड बातों की मेरे से उम्मीद मत करना। चिकनी-चुपड़ी बातें, वो बातें, जो पता नहीं कहाँ का लाम-लपेट है, वो मुझे नहीं आती। मैं नहीं कर सकती। क्योंकि उससे मेरा खुद का कर्म खराब होगा। एक बार को आपको सिखाने के लिए अगर मुझे थोड़ा-सा डाँटना भी पड़ गया, उससे मेरा कर्म खराब नहीं होगा। बिकॉज़ आप आए एज़ अ टीचर सीखने के लिए हो, तो वो मेरा काम में आता है, वो मेरा वर्क का हिस्सा है। पर झूठ बोल के मीठी-मीठी गोली देना, वो मेरे काम का हिस्सा नहीं है। ठीक है? तो ये स्पेशली बात उन लोगों के लिए है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मीठी सुंदर बातें यहाँ से सुनना चाहते हैं और जब उनको सच मैं बताती हूँ कि देखो आपकी एनर्जी अभी अलाइन्ड नहीं है, आपको अपनी पहले एनर्जी पे इस लेवल पे काम करना होगा, तब उनको समझ में आता है कि हमें तो ये लग रहा था कि आप सिर्फ़ हमें मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ बताओ। आप अगर उस एनर्जी के साथ अलाइन्ड ही नहीं हो, नहीं है, तो आप करते रहो। इट डज़न्ट मेक सेंस समझ रहे हो? तो प्लीज़ वैसा मत करना यार। मेरे पास आते हैं वहाँ से लोग भटके-भटके और फिर वो ही उम्मीद आप मेरे से भी कर रहे होते हो। मेरे को सच ही बोलना है। मैनिफेस्ट हो जाएगा, वो 100% है। मैंने गंदी से गंदी, ऑड से ऑड, नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी मैनिफेस्ट करवाया है, वो हो जाएगा। पर वो मीठी गोली मुझसे उम्मीद नहीं करना, ठीक है? अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करेंगे ही सारा प्यार। लव यू। टाटा।